सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एचएससी की जो 50,000 पदों पर भर्ती का मामला है। बोल रहे थे वही 31 अगस्त को ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी, सब कुछ हो चुका होगा। और 7575 जो आपकी टीजीटी की भर्ती है, इसको लेकर भी बात करेंगे। रिजल्ट आपका ज्वाइनिंग केवल 5,000 कैंडिडेट की ही हो पाई है, जो डेटा आपका। लेकिन वही सीएम साहब और आपके एचएससी के चेयरमैन साहब बोल रहे हैं वही 7575 हमने कंप्लीट कर दी भर्ती। 7,500 जो प्लस भर्ती है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब सीएम साहब क्या बोल रहे हैं, चेयरमैन साहब आपका क्या बोल रहे हैं, ग्रुप नंबर 56 57, ग्रुप नंबर 1 और 2 बचे हुए एग्जाम हैं उनका क्या होगा, चुनाव आयोग रिजल्ट निकालने की परमिशन दे सकता है या नहीं दे सकता, अभी तक दी है या नहीं दी है, कब आएगा रिजल्ट आपका। तो रिजल्ट आएगा भाई आपका इलेक्शन के बाद। और किस टाइम पर आएगा, कितना टाइम लगेगा, उस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो सीएम साहब चेयरमैन साहब बोल रहे हैं उस पर बात कर सकते हैं। रियलिटी पर बात की जाएगी, रियलिटी पर। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का ऐलान किया था, आपके इलेक्शन की डेट वगैरह अनाउंसमेंट की थी। उस टाइम पर वीडियो बनाई थी मैंने, और मैंने क्लियर कट बोला था। वही कई साथियों ने उल्टे सीधे कमेंट किए, ये है वो है। मैंने बोला था भाई वीडियो में, रूल्स आपके कुछ कहते हैं, पहले से चली हुई भर्तियों को कंप्लीट कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें आपकी होती नहीं हुई, काफ़ी चीज़ें मुश्किल होती हैं। ग्रुप्स में भी काफ़ी साथियों ने बहसबाजी करने की कोशिश की। लेकिन मैंने बोला था भाई जो मुझे लग रहा है, जो मेरा अनुभव है, जो चीज़ें हुई हैं आज तक आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और वही देखने को मिला। कल चेयरमैन साहब ने बोल दिया भाई रिजल्ट हम नहीं निकाल सकते, हमें इजाज़त नहीं मिली। और सीएम साहब ने क्या बोला उसके बारे में बात करेंगे, कब आपका रिजल्ट निकालेंगे। एचएससी के चेयरमैन बोले कानूनी पहलू देख रहे हैं, परिणाम तैयार हमारा हो चुका है। तो मामला ये है। और कई बोल रहे हैं भाई भर्ती रोकोगे, कांग्रेस रिजल्ट नहीं देना चाहती, कांग्रेस की कमी है। भाई कांग्रेस के अंडर एचएससी काम कर रहा है, कांग्रेस ने आपका एग्जाम लिया था, कांग्रेस ने आपका नोटिफिकेशन निकाला था। कांग्रेस की क्या गलती है, कांग्रेस की गलती उसके टाइम में निकालो आप, जो उसका पीरियड था, जो उन्होंने राज किया था। अब तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने एग्जाम लिए हैं, बीजेपी ने 10 साल आपके जो है बीजेपी के पास था। ऐसी हालत क्यों बनी जो अब रिजल्ट की परमिशन की जरूरत पड़ रही है इनको। बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। सब कुछ आपका पहले हो जाना चाहिए था, टाइम पर कुछ किया नहीं। इनकी प्लानिंग ये थी। बोल रहे हैं भाई आप बीजेपी के खिलाफ हो, बिल्कुल भी नहीं हूँ। बोल रहे हैं आप कांग्रेस के साथ हो, कांग्रेस के खिलाफ हो, बिल्कुल भी नहीं है भाई। आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे उसको वोट दो आप। आपकी सोच समझ, अब जो आपको सही लग रहा है उसको दें आप। जो रियलिटी है उस पर बात कर रहा हूँ मैं। वोट इनको ही दिए थे, इनकी सरकार बनाई। लेकिन आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कैंडिडेट बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। अब यहाँ पर बोला गया है भाई रिजल्ट हम नहीं निकाल सकते। और कोर्ट में काफ़ी चीज़ें चली हुई हैं, कोर्ट ने बोला हुआ है 6 महीने में रिजल्ट आप जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने क्या बोला है, 6 महीने आपके नहीं हुए हैं अभी तक, और इलेक्शन आपका हो चुका होगा। उस टाइम पर भी 6 महीने आपके नहीं होंगे, तो आराम से आप भर्ती कर सकते हैं भाई। तो भर्ती तो आपकी कैंसिल नहीं होगी, कोई भी पेपर लीकेज का मामला नहीं है। और इसमें गलती है तो वही बीजेपी की और एचएससी की है, किसी भी पार्टी की कोई गलती नहीं है। अब इन्होंने डेटा दिया है, आप देखोगे वही कुछ इन्होंने बोला हमने ये कर दिया। 38,000 का डेटा इन्होंने दिया, 38,000 पर भर्ती चली हुई है जो फिलहाल रिजल्ट जिनके नहीं आए हैं। और 24,000 का रिजल्ट तैयार है, बाकी रिजल्ट भी हमारे तैयार हो जाएंगे। परिणाम पर रोक है, बाकी भर्ती प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। जो जो बचे हुए आपके एग्जाम्स हैं, कॉमर्स का हो गया या कोई और भी आपके काफ़ी एग्जाम्स, स्टेनो वगैरह और भी ग्रुप्स आपके हैं, तो सभी के एग्जाम होंगे। जेबीटी का एग्जाम उसी डेट में होगा भाई। और नहीं ये 28 से पहले होगा, और ज़्यादा बाद में भी आपका नहीं जाएगा। बोल रहे थे भाई पुलिस वगैरह है उस टाइम पर इनको नहीं मिलेगी, इलेक्शन का टाइम है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एग्जाम आपका टाइम पर होगा, आप अपनी तैयारी करते रहें। जो होगा वो आगे आपका देखा जाएगा। कम से कम तैयारी अच्छी करके एग्जाम में स्कोर तो अच्छा करो, तभी तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। बाकी सरकार और क्या कुछ चल रहा हो तो सभी को पता है। ये सीएम साहब ने क्या बोला देखो आपके रिजल्ट के बारे में, मेरी शपथ बाद में होगी, पहले 24,000 चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग होगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह से। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बोल दिया भाई मैं ही शपथ लेने वाला हूँ और बाद में लूंगा, पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये सब दोस्तों इलेक्शन को लेकर बातें हैं आपकी। और शायद इनकी मंशा भी यही थी, भाई रिजल्ट हम रोक देंगे, एग्जाम वगैरह ले लेंगे। रिजल्ट से तो क्या होगा, 24,000 जो परिवार हैं जिनका सिलेक्शन होगा वही शायद वोट वगैरह दें। और अब तो सभी को डाउट है जिन्होंने भी एग्जाम दिया हुआ है, हाँ शायद मेरा हो सकता है, सरकार चेंज होगी तो शायद भर्ती कैंसिल होगी। तो ये डर भी पैदा करना जरूरी था सरकार के लिए। तो वही काम कर रहे हैं ये, ना आपकी सोच रहे, ना किसी और की।
इतना प्रोसेस लंबा क्यों खींचा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और इन्होंने बोल दिया हमने नौकरी कितनी दी है 10 साल में, 1,45,000। 10 साल की क्यों बता रहे हो भाई? आप 5 साल की बताओ ना। 5 साल तो आपके जा चुके हैं, उससे इलेक्शन आप दोबारा जीत के आ चुके थे, 40 सीट आपको मिल चुकी थी, 10 सीट आपकी जेजेपी आपके साथ थी और आपने सरकार बना ली। अब 5 साल में आपने कितनी भर्तियां की? इसका डेटा जो तारीफ करते हैं सरकार की, सही कर रही है सही कर रही है, आप प्रोवाइड करवाएं, कमेंट करें कितनी भर्ती की है 5 साल में 2019 से लेकर 24 के बीच में। और 2014 से 19 वाला है ये बता रहे हैं भाई, ये तो काम हो चुका है इसका, तो इसके बेस पर आपकी सरकार बन चुकी है, कैंडिडेट भी चेंज आपके हो चुके हैं। तो ये मामला है जो आपका वही बाद वाला है। आप मुश्किल से 20 से 30 हज़ार यहाँ पर वैकेंसी आप काउंट करवा पाओगे। रियलिटी आपकी ये है। और किसी भी पार्टी का कोई इसमें यानी रोक टोक आपकी नहीं है। कांग्रेस का काम है, विपक्ष की पार्टी है, क्यों चाहेगी वो? भाई क्यों चाहेगी इनको बेनिफिट मिले इलेक्शन के टाइम पे बीच में? तो रियलिटी यही, इन्होंने टाइम पर कुछ नहीं किया भाई, और पागल बनाते रहे। 29 फरवरी को 29 हज़ार का रिजल्ट, और फिर आपका 31 अगस्त को 50 हज़ार का रिजल्ट। अपने झूठ टाइम टाइम पर बोलते रहे। और फिर भी भाई किसी को सच लग रहा है तो ये उसका कोई दिमाग में खराबी है। भाई सच है, झूठ आपके सामने है, न्यूज़पेपर आपके सामने है, स्टेटमेंट आपके सामने है, वीडियो आपके सामने है। अगर रिजल्ट आ गया हो तो फिर तो हम झूठे आप सच्चे। और सीएम ने बोल दिया भाई शपथ बाद में होगी, पहले आपका रिजल्ट आएगा। तो वही बाद में तो बाद का तो बाद ही आपका होता है। और क्लियर आपका हो चुका है भाई, रिजल्ट आपका नहीं आएगा। नई पुलिस का रिजल्ट आएगा, नई ग्रुप 56 57 का, नई ग्रुप 1 और 2 का। और भर्ती भी आपकी कैंसिल नहीं होगी। टाइम आपका लग सकता है, लेकिन रिजल्ट आपका इलेक्शन के बाद ही आएगा। और कोर्ट के जो 6 महीने हैं शायद उसके अंदर एचएससी इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। एचएससी को सरकार किसी की बने, कोई हारे कोई जीते, हमें कोई मतलब नहीं। और इस बात से भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, ये सरकार आई कोई और आएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा। वोट अपना सोच समझ के और विवेक से अपना दें। यहाँ पर बेरोजगार देखो भाई दुखी हो चुके हैं। हम बोल रहे हैं भाई सरकार ने एग्जाम गलत लिए हैं, पॉलिसी गलत थी, सब कुछ आपका गलत था, लेकिन जो पॉलिसी थी उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हुई हैं अभी तक। और उसके अकॉर्डिंग हुई हैं तो फिर रिजल्ट को भर्ती को कोई भी कैंसिल आपका नहीं कर सकता। आगे कोई भी चेंज आपको करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही होंगी। सीईटी का बोल रहे हैं भाई अक्टूबर नवंबर में होगा। भाई ये भी बाद की बात है, कोई फिक्स नहीं है। इनकी सरकार बनो या किसी और की बनो, ये तो उससे ही पता चलेगा कब क्या होगा। इनकी भी बनती है तब भी आप देख लेना, टाइम लगेगा। ये रियलिटी है, क्योंकि फिर ये चीज़ें करेंगे ना उसमें चेंज करके आगे भाई हाँ हम सुधार कर रहे हैं, आपको बताएंगे। जैसे 2014 में सरकार बनने के बाद बोल रहे थे भाई हम चीज़ों को समझ रहे हैं, 2 3 साल आपके समझने में लगा दिए, तो बोल रहे हैं आगे यही होगा आपका, गलतियों को सुधारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और यहाँ पर देखो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को चल रही सभी भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट घोषित करने पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई। और ये हिम्मत सिंह आपके चेयरमैन हैं, इन्होंने ये बोला है। शेड्यूल जारी है, सभी एग्जाम आपके होंगे, जो भी एग्जाम डेट वगैरह आई हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। और अपडेट के लिए केवल हमारी वेबसाइट को विजिट करें, बाकी अपडेट पर कोई आपको भरोसा नहीं करना है, चेयरमैन ने बोला है। भाई भरोसा क्या मतलब है, भरोसा करोगे या नहीं करोगे, ये तो फालतू की बातें हैं। जो रियलिटी उस पर बात कर रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ या चेयरमैन के खिलाफ नहीं है। चेयरमैन बताएं भाई हमने इतनी भर्तियां कर दी, नहीं बता सकते। 75 की कहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है बताओ भाई। आपने जो लिस्ट निकाली है टीजीटी की, उसमें काउंट करके बता दो आप, है क्या इतना? नहीं है। कुछ कैंडिडेट इनको नहीं मिले भाई, जो आपके फाइन आर्ट्स के हैं उनको माइनस कर दो, फिर भी आप काउंट करके बता दो भाई इतना रिजल्ट हमारा है। नहीं है कंप्लीट आपका। ओल्ड कैंडिडेट है उनका क्या हुआ, कोर्ट केस खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग उनका रिजल्ट ही नहीं जारी किया भाई, क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए था ना। अब नहीं आपका आएगा। 2 से 3 दिन में जब आपकी वहां पर प्रोग्राम चला था टीजीटी वालों का, जो आपके सीएम साहब उन्होंने बोल दिया 2 3 दिन में आपके आंसर की आ जाएगी, 2 3 दिन में आपका डिटेल रिजल्ट आ जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ भाई। यानी कोई भी बात में सच्चाई नहीं, किसी भी बात में। फिर भी आप देखो भाई क्या कुछ आगे होगा। इलेक्शन में तो आपकी मर्जी है किसको वोट देना किसको नहीं। यहाँ पर बोल रहे हैं भाई सांसद जयराम रमेश ने मेरी शिकायत भी की हुई है एचएससी के चेयरमैन। भाई उनका काम वो करेंगे, इलेक्शन है उनको भी बराबर लड़ना, आपको भी लड़ना, सरकार उनको भी बनानी है आपको भी बनानी है। तो उसका बेनिफिट क्यों मिलने देंगे, ये आचार संहिता में क्यों आपको रिजल्ट निकालने देंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और चुनाव आयोग भी वही अपना काम कर रहा है, वो क्यों रिजल्ट जारी करने देगा आपको? बिल्कुल भी नहीं करने देगा।
रूल्स आपके कुछ कहते हैं लेकिन बेनिफिट उसका पार्टी को मिलता है, ये सच्ची है बात। आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप खुश होगे, अभी आप दुखी हो तो विपक्ष दुखी ही चाहेगा आपको, और खुश आप होगे तो फिर आपका माइंडसेट चेंज होगा। तो चुनाव आयोग को भी ये सोचना है ना भी किसको किस चीज़ का फायदा हो रहा है, और 6 महीने का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। शायद आपके 6 महीने हो रहे होते इलेक्शन से पहले तो चुनाव आयोग को भी भाई मानना पड़ता, कोर्ट से ऊपर तो भी नहीं है, लेकिन उनको पता है टाइम है उसमें, टाइम है तो एचएससी बाद में भी जारी कर सकता है, बोल दिया उन्होंने, जो कि आपका यहाँ पर न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। तो ये रियलिटी है भाई। और 20 ग्रुप्स को लेकर इन्होंने बोला है भाई हमारा जो कोर्ट में देना है हम अपना टाइम पर देंगे, बाकी दोस्तों कोर्ट ही डिसाइड करेगा इनका। अभी मुझे कोई शॉर्टी चीज़ें नहीं लग रही भाई, आपकी चीज़ें अभी तक सही हैं, क्योंकि इतना ढीला काम चला हुआ है तो उसको लेकर डाउट है आपकी भर्तियों पर भी। और ऊपर से इन्होंने आपकी पॉलिसी कुछ थी, नई भर्ती की है उसमें एग्जाम कुछ अलग पॉलिसी से लिए हैं, तो पूरा खेल इन्होंने यानी बिगाड़ के रख दिया भाई। फिर भी तारीफ कोई करता है तो करेगा। वोट हमने भी इनके दिए थे और पहले भी दिए थे, लेकिन नुकसान ही हुआ सभी को, फायदा तो किसी को नहीं हुआ। मेंटली टॉर्चर कैंडिडेट काफ़ी हो चुके हैं। और बात ये नहीं है, बात भर्ती कम करो या ना करो, करो ना करो ये अलग बात है, लेकिन झूठ तो क्यों बोल रहे हो। 29 तारीख को 29,000 का रिजल्ट, 31 अगस्त को 50,000 का रिजल्ट, 75 की ज्वाइनिंग, तो सच्चाई पर बात करनी चाहिए। धन्यवाद।